एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग वर्ड्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8वीं क्लास के संसाधन एवं विकास की जो किताब है उससे आपका पहला अध्याय संसाधन इसको पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। इसमें संसाधन क्या होता है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन के निर्माण के कारक क्या होते हैं और संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, सतत पोषणीय विकास क्या होता है, ये सब चीज़ें बहुत शार्ट में हम जानेंगे। तो ये आप पूरी वीडियो हमारे साथ बने रहिएगा। इसके साथ अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, इसके इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं केवल उनको पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एनसीईआरटी या सीबीएसई सोशल साइंस की समरी करके एक प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे आपके इसके बुलेट पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये जैसे हमने बनाए हैं, ये केवल 2 पेज में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट की, यूपी टेट की या अन्य कोई तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको एनसीईआरटी की जिस्ट चाहिए तो चैप्टर वाइज हम वहाँ बना के डाल रहे हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को, जहाँ हम अच्छे से आपको चैप्टर के बारे में समझाएंगे। यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 छात्र हैं, मोना और राजू, और ये अपने घर की सफाई कर रहे हैं। बहुत सारे बर्तन, अनाज, कंघा ये सब ये देखते हैं, तो ये कहते हैं देखिए ये कितनी उपयोगी चीज़ है, यह प्रत्येक उपयोगी है इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। तभी अम्मा ने कहा ये संसाधन है। फिर राजू ने अम्मा से पूछा संसाधन क्या होते हैं, तो उसकी अम्मा बताती है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। तो ये संसाधन की परिभाषा समझ लीजिए, ऐसी वस्तुएं जिसका हम उपयोग करते हैं वह संसाधन कहलाते हैं। अब वो अपने चारों तरफ देखते हैं, बहुत सारे उनको संसाधन मिलते हैं। घर में जिस वस्तु का विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर आने के लिए बहुत सारी चीज़ हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, तो क्या ये सभी संसाधन हैं? तो वो उनकी मम्मी कहती है कि हाँ ये सभी संसाधन हैं। अब देखिए, जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियाँ, पाठ्य पुस्तक सभी कुछ एक जैसा है, और क्या है, ये हमारे लिए उपयोगी हैं। और एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता ही उसे संसाधन बनाती है। तो कोई चीज़ संसाधन कैसे बनती है, उसकी उपयोगिता क्या है या उसकी प्रयोज्यता क्या है, उसे संसाधन में तब्दील करती है। अब राजू यह जानना चाहता है कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है, तो उसकी अम्मा बताती है कि हर वस्तु या उस समय संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। कोई वस्तु संसाधन कब बनती है? जब उसका मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि कोई वस्तु संसाधन तब बनती है जब उसका मूल्य होता है, और उपयोगिता के आधार पर ही किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। जिसकी जितनी उपयोगिता होती या उसकी उपयोगिता किस प्रकार की है, उस हिसाब से वह संसाधन मूल्यवान होता है। मूल्य का अर्थ यहाँ मतलब होता है महत्व होने से है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे कि मान लीजिए सोना, चांदी, ये भी मूल्यवान है, यानी इनका महत्व है, तो ये इनका आर्थिक मूल्य है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, जैसे कि आप चले गए नदी किनारे, आपको बहुत अच्छा दृश्य दिख रहा है, नदी मूल्यवान है लेकिन उसका कोई आर्थिक मूल्य उस तरह का है नहीं, लेकिन वह भी क्या है, जैसे मनोरम भूदृश्य हो गया, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु दोनों संसाधन मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं। अब देखिए, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं कि आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, लेकिन क्या किया जाए, कोई उनका वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप, हमारे पुराने ज़माने में दादी आपकी हैं, दादाजी कोई नुस्खा इस्तेमाल करते थे दवाई करने के लिए, और अगर उस नुस्खे का उन्होंने क्या कर लिया, पेटेंट करा लिया, और फिर उसे दवाई के रूप में बेचने लगे तो उसका मूल्य हो गया। तो पेटेंट क्या होता है ये समझ लीजिए कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई खोज की, या आप देखते होंगे कि कई सारे लोग क्या होते हैं, दवाइयाँ हैं वो कंपनी वाले जैसे इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे होंगे कोविड की वैक्सीन चल रही है, उसमें कोवैक्सीन है, कोविड है, भारत में दोनों लग रही हैं। तो जिस कंपनी ने इसे बनाया है, आविष्कार किया है, उसके पास इसका पेटेंट होगा, एकमात्र अधिकार। जब तक वह उसे बनाने का अधिकार किसी को नहीं देगी तो दूसरा कोई उसे बना नहीं सकता। तो ये पेटेंट हो गया। अब देखिए क्या है, समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी चीज़ को किसमें परिवर्तित करते हैं, संसाधन में।
अब जैसे मान लीजिए कि विचार, ज्ञान, आविष्कार, खोज की है और अधिक संसाधन की रचना करते हैं। जैसे हम ही लोग हैं, मानव है, तो मानव क्या करता है, पहले जितने संसाधन आज से 200 साल पहले थे, अब उतने तब नहीं थे। तो कैसे ये संसाधन हो गए, समय बदला और समय के साथ हमने तकनीकी बदली, आविष्कार की, नई नई तकनीकी खोजी और उनको फिर संसाधन में तब्दील कर दिया। तो ये चीज़ें समझ लीजिए कि समय और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण कारक होते हैं। जैसे जल था, अब जल उतना महत्वपूर्ण संसाधन नहीं था, लेकिन जल से जल विद्युत बनाने लगे, उसमें तकनीक लाई गई तो जल विद्युत बन गया। अब संसाधनों के प्रकार क्या होते हैं, तो देखिए बच्चों, संसाधन क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। आप समझ लीजिए, पहले आपको पूछा जाएगा संसाधन प्राकृतिक होते हैं, मानव निर्मित होते हैं और मानव संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं कि प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना ये प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए जल है, वायु है, आप देखेंगे ये प्राकृतिक संसाधन है। अब क्या है कि प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं कि वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीनतम अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। जैसे जब पानी है, पानी का उपयोग किया और पानी अगर गंदा हो गया, उसको दोबारा हमने क्या कर लिया, बहुत बड़े प्लांट लगाते हुए वहाँ पे उसको क्या कर लेंगे, उसका प्रक्षालन करके उसको फिर से उपयोग योग्य बना लिया जाता है। जैसे जल हो गया, ऐसे ही ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा है, तो ये नवीकरणीय संसाधन है जिनसे क्या करते हैं, हम थोड़े समय बाद इनको फिर से हम उपयोग कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन है जल है, मृदा, वन की लापरवाही ये भी हैं, पर इनसे किया गया उपयोग अच्छे भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो आपने समझा नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जिनको क्या कर दिया जाता है, पुनः पूरित किया जा सके। अब अनवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित है, एक बार समाप्त होने के बाद इनको पुनः पूरित करने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। और आपको पता है मानव की औसत आयु 100 वर्ष है, तो यानी उससे बहुत है। आपको कोयला बनाने में सदियों लग जाते हैं, कई सारी मतलब लाखों हज़ारों साल लग जाते हैं, तब जाके कोयला बनेगा। तो ये इसलिए क्या बोलते हैं कि ये अनवीकरणीय संसाधन है और इनका हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के उपयोग करना चाहिए। अब प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किस पे निर्धारित करता है, वहाँ का भूभाग कैसी है, जलवायु है, ऊंचाई जैसे अनेक भागों और कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों से विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण भी असमान है। तो ऐसा नहीं है कि हर देश में सोना आपको मिलेगा, हर देश में चांदी मिलेगा, हर जगह लोहा मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि वहाँ की जलवायु, भूभाग और ऊंचाई कैसी है। संसाधन का भंडारण क्या होता है, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। अब देखिए मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं कि कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क को क्या किया गया, वो तब तक उपयोग लायक नहीं था, लेकिन उसको ज़मीन से उसको खनाई की गई खदान से और उसको फैक्ट्री में लाके लोहा बनाया गया, लोहे से इस्पात बनाया गया, फिर उससे सड़क, पुल, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो ये क्या हो गया, मानव निर्मित संसाधन हो गए। अब मानव संसाधन क्या होते हैं, तीसरा हो गया मानव संसाधन। तो मानव संसाधन क्या हो गया, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अब देखिए मानव संसाधन यहाँ अच्छे से समझ लीजिए, मानव संसाधन तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है। इतना होते हुए भी यह तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायक होती है। तो मानव संसाधन में छात्रों, बच्चों ये समझ लीजिए, हम आप क्या हैं, वो संसाधन हैं। संसाधनों का उपयोग कौन करेगा, मानव। तो हमारे पास क्या, हम भी एक संसाधन है। और मानव संसाधन में सबसे अच्छा क्या बोलते हैं कि मानव को मानव संसाधन बहुत अच्छा बनाने में शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल का विकास, ये मानव को अच्छा संसाधन बनाता है। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की, अच्छा स्वास्थ्य है तो आप मजदूरी कर लेंगे,
लेकिन अगर आपने पढ़ाई लिखाई अच्छी कर ली, आपने कहीं फैक्ट्री खोल लिया, कोई रिसर्च खोज ली, कुछ आविष्कार कर लिया, तो क्या कर लिया आप, वो उच्च संसाधन में हो गया, यानी कई चीज़ों को आप क्या करेंगे, संसाधन में बदल देंगे। तो ये हो गया मानव संसाधन। अब मानव संसाधन का विकास क्या कहलाता है, यहाँ देखते हैं कि अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी संसाधनों का अधिक उपयोग हो, सही तरीके से उपयोग है, उसके लिए क्या करना है, कौशल में सुधार करना, यानी लोगों के कौशल में सुधार करना, स्किल डेवलपमेंट करना, एजुकेशन देना, वही मानव संसाधन कहलाता है। संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि संसाधन संरक्षण अगर हम नहीं करेंगे तो सतत उपयोग करना नहीं करेंगे तो क्या होगा, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे लिए खतरा उत्पन्न करेगी। जैसे मान लीजिए जल का अगर बचाव नहीं करेंगे तो आप देखेंगे दिल्ली क्या बहुत सारे शहरों में जल की अभाव हो जाता है, सूखा पड़ता है कहीं कहीं, और लोग गर्मियों में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसी कारण से जल बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए संरक्षण के लिए सबसे एक अच्छा शब्दावली आती है, सतत पोषणीय विकास। तो संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, उसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये समझ लीजिए संसाधन संरक्षण की परिभाषा है, इसे आप नोट कर लीजिएगा कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, यानी आप चाहे पानी का, जल का, भूमि का या जिस भी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं सतर्कतापूर्वक करिए, और नवीकरणीय के लिए उसे समय दीजिए, यही संसाधन संरक्षण है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसे संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी अपनी भी लिए संसाधन का उपयोग करना और भविष्य के लिए भी उपयोग हो, उसके लिए उसको संरक्षित करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोयला है, पेट्रोलियम है, लेकिन हम आज ही जल्दी सारा उपयोग कर लेंगे तो वो संसाधन संरक्षण नहीं कहलाएगा, हम ज़्यादा अपव्यय कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसकी अपनी कम से कम जो उपयोगिता है उसके हिसाब से खर्च करें संसाधन को और बचा के बाकी को रखें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। बाकी अब ये बच्चों की कहानियाँ हैं, कैसे वो कहते हैं कि परिवार समाज में मुस्तफ़ा है, जैसी है, बहुत सतर्क रहूँगी, कागज़ व्यर्थ ना हो, क्योंकि कागज़ किससे बनता है, पेड़ से बनता है। कागज़ बनाने के लिए पेड़ कटेंगे, पेड़ से फिर वायु प्रदूषण होगा। अब वही वो कहता है कि अब हम आधे से ध्यान देंगे कि घर में जो बिजली है वो भी व्यर्थ ना हो। तो ये सब वो मुस्तफ़ा है, जैसी है, आपस में बातें करते हैं। अब सतत पोषणीय विकास हो, संरक्षण हो, उसके लिए सतत पोषणीय विकास जरूरी है। तो उसके कुछ सिद्धांत हैं, यह बहुत ज़रूरी है। छात्रों, आपसे पूछा जा सकता है 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में कि सतत पोषणीय विकास के मुख्य सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत क्या है, इस जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, यानी हमारे जो जीवन के सभी रूप हैं, यानी जितने भी जीव हैं, जीवन जितने पदार्थ हैं, उनका आदर सत्कार देखभाल करना। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, यानी हमारे जीवन की गुणवत्ता यानी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, विकास है, ये सब मुहैया कराना। पृथ्वी पर जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, पृथ्वी पर इतने सारे जीव जंतु हैं, वनस्पतियाँ हैं, इन सबको बचा के रखना। प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास कम से कम हो, ह्रास मतलब कमी, हानि। तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे आपने पढ़ा प्राकृतिक में नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो भी संसाधन है, चाहे जल हो, चाहे कोयला हो, खनिज हो, इन सब का कम से कम उपयोग करें, हानि कम से कम करें, ताकि ये बची रहें। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, यानी हम पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, पर्यावरण को बचाएं और समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। यानी जो समुदाय है, आपको पता है भारत बहुत बड़ा देश है, अनेक छोटे छोटे समुदाय हैं, समुदायों की अपना परितंत्र होता है। तो वहाँ के लोग, जैसे मान लीजिए कोई जनजाति है जंगलों में, तो वो देखते हैं अक्सर अपने जंगलों पेड़ों की ज़्यादा रक्षा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो उनको इतना सतर्क बना देना, योग्य बनाना कि उनके आसपास जितने भी संसाधन हैं वो उसका उपयोग कर सकें। और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि पृथ्वी पर जो भी सुनिश्चित संसाधन हैं उनके लिए क्या करें, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय हो, जीवन पर पृथ्वी का जीवन जो है वो संरक्षित हो, और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए, ताकि हमारा जो संसाधन है, हमारे पृथ्वी पर जितने भी मौजूद संसाधन हैं उनका हम सही उपयोग कर सकें, मानव संसाधन का अच्छा विकास कर सकें, और मानव जीवन की जो गुणवत्ता है, प्राकृतिक जो पर्यावरण है, इन सब का हम सही उपयोग कर सकें, विकास कर सकें। तो प्रिय छात्रों, आपकी 8वीं क्लास की यह जो पहला चैप्टर था संसाधन, वहीं समाप्त होता है।
इसके अलावा आपको अगर बुलेट्स पॉइंट्स देखने हैं, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ वो भी बहुत शॉर्ट में हम आपको समझा देंगे। थैंक यू।